नमस्कार साथियों। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की सीरीज में आज हम राजस्थान के वर्तमान तक के मुख्यमंत्रियों की चर्चा करेंगे कि उनसे संबंधित क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कई बार मुख्यमंत्रियों का क्रम पूछ लिया जाता है, कई बार उनका कार्यकाल पूछा जाता है, कई बार उनसे संबंधित कोई विशेष बात आपसे पूछी जाती है। तो राजस्थान में एकीकरण के दौरान सबसे पहले हीरालाल शास्त्री साहब जो है इस मुख्यमंत्री पद पर बैठे। इनका समय 7/4/49 से 5/1/1951 तक था। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो ज्वाला माता जी का पवित्र स्थान जोबनेर, जो कि आपके जयपुर में पड़ता है, वहां हुआ। शास्त्री जी के नेतृत्व में प्रथम लोकप्रिय सरकार यानी कि उत्तरदायी सरकार का गठन राजस्थान में हुआ। 26 जनवरी 1950 से पहले राजस्थान में इसे किस नाम से जाना जाता था? तो पदनाम प्रधानमंत्री हुआ करता था। लेकिन संविधान के लागू होने के बाद ये पदनाम बदलकर किस नाम से जाना गया है? मुख्यमंत्री के नाम से। शास्त्री जी की बात करें तो ये संविधान सभा के सदस्य थे, दूसरी लोकसभा के सदस्य भी चुने गए और इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, जो कि नारी शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। डाकतार विभाग के द्वारा हीरालाल शास्त्री के सम्मान में 1976 में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, खासकर वनस्थली विद्यापीठ कई बार आती है। संविधान सभा के सदस्य भी हैं, लोकसभा के सदस्य भी चुने गए हैं। पहले इनका पदनाम प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। 26 जनवरी के बाद इन्हें हम मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित करते हैं। दूसरे मुख्यमंत्री CS वेंकटाचार्य 5/1/1951 से 26/4/1951 तक का इनका शासनकाल है। और ये कोई राजनेता नहीं थे, बल्कि ICS अधिकारी थे और जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इनके कार्यकाल में राजस्थान का अब तक का सबसे छोटा मंत्रिमंडल यानी कि केवल 2 मंत्री इसके अंतर्गत थे। तो राजस्थान का सबसे छोटा मंत्रिमंडल किसके समय रहा? तो CS वेंकटाचार्य के समय रहा। संविधान सभा के सदस्य भी ये थे और जोधपुर बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री एकीकरण के दौरान ये रहे। उससे पहले 1958 में इन्हें कनाडा हाई कमिश्नर बनाया गया, यानी कि कनाडा का उच्चायुक्त भी इनको बनाया गया है। तीसरे आपके प्रधानमंत्री जयनारायण व्यास साहब, जो कि एक बड़े लोकप्रिय नेता स्वतंत्रता काल में रहे, आंदोलन के समय रहे। 26/4/1951 से 3/3/1952 तक इनका कार्यकाल है। कभी पूछा जाए व्यास साहब का जन्म कहाँ हुआ है, तो जोधपुर में हुआ है। 1948 में जोधपुर रियासत की लोकप्रिय सरकार के मुख्यमंत्री ये बने। इनके कार्यकाल में राजस्थान में पहली बार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, लेकिन संयोग की बात, खुद चुनाव हार गए। तो कभी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पहली बार विधानसभा के चुनाव कब हुए, तो जनवरी 1952 में। उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन थे? तो जयनारायण व्यास, और ये स्वयं चुनाव हार गए। 1927 में व्यास जी ने तरुण राजस्थान पत्र के प्रधान संपादक भी रहे। टीकाराम पालीवाल कब से समय है? तो 3 मार्च 1952 से शुरू होगा और 1 नवंबर 1952 तक रहेगा। एक बात इनके बारे में आपको अच्छे से याद कर लें कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल साहब थे। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि जयनारायण व्यास साहब चुनाव हार गए, तो संयोग से हमने टीकाराम पालीवाल साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बने। पहले मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने हैं। एकमात्र व्यक्ति हैं, इन्हें भूमि सुधार का जनक भी कहा जाता है। तो राजस्थान में भूमि सुधार का जो जनक कहा जाता है वो टीकाराम पालीवाल को कहा जाता है। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए। ये बात भी याद रखनी है। इनके बाद दोबारा से जयनारायण व्यास साहब आते हैं। क्यों आते हैं? कि व्यास जी विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने फिर किशनगढ़ सीट से उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव में वो जीत गए। तो फिर टीकाराम पालीवाल को हटाकर हमने राजस्थान का
अगला मुख्यमंत्री किसे बना दिया? जयनारायण व्यास को बना दिया। और जयनारायण व्यास के समय राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री जो हैं आपके टीकाराम पालीवाल साहब को बना दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया, जन्म होता है बेटा इनका झालरा पाटन में, कार्यस्थल इनकी रहती है उदयपुर। सुखाड़िया सर्वाधिक अवधि और सर्वाधिक 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब तक राजस्थान में सबसे ज्यादा 4 बार कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है तो मोहनलाल सुखाड़िया हैं। और सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो मोहनलाल सुखाड़िया। श्रीमती कमला बेनीवाल राज्य की पहली महिला मंत्री इन्हीं के समय में बनी थी, ये बात आपको याद रखनी है। सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। तो आधुनिक राजस्थान के बनाने वाले किसे कहा जाता है? तो मोहनलाल सुखाड़िया साहब को कहा जाता है। 1967 में जब चुनाव में किसी भी दल की स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था तो सुखाड़िया साहब के समय ही राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उस समय विधानसभा चुनाव हुए, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो राजस्थान में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन आएगा वो 1967 में आएगा। सुखाड़िया साहब कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इनके ऊपर भी 1988 में डाक तार विभाग द्वारा डाक टिकट जारी कर दिया गया है। 1954 से 1957 रहे, उसके बाद 57 से 62, 62 से 67 और 67 से 71 तक ये राजस्थान के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और मुख्यमंत्री पद पर इनकी अवधि भी जो है ना वो सबसे ज्यादा समय तक है, ये बात आपको सुखाड़िया साहब की याद करनी है। इनके बाद अगले आगे आपके पास बरकतुल्लाह खां, ये 1971 में बनते हैं, 9/7 1971 और 11/10 1973 तक रहते हैं। क्या याद करना है कि इनका जन्म जो है आपके जोधपुर में होता है। जुलाई 1971 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की जगह बरकतुल्लाह खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और ये मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय से राजस्थान के पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री या अल्पसंख्यक समुदाय के मुख्यमंत्री कौन है? तो बरकतुल्लाह खां हैं। किनके बाद बने? मोहनलाल सुखाड़िया के बाद बने। जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और मुख्यमंत्री थे बरकतुल्लाह खां का कार्यकाल के दौरान ही आपके क्या हो गया बेटा? निधन हो गया। तो पद पर रहते हुए मरने वाले पहले मुख्यमंत्री भी आपके कौन हो जाएंगे? बरकतुल्लाह खां हो जाएंगे। हरिदेव जोशी पहली बार 1973 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 1977 तक रहते हैं। गांव कहाँ है इनका? तो बांसवाड़ा में एक खांदू गांव, जहां से माही नदी आपकी प्रवेश करती है राजस्थान में, बांसवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। राजस्थान के एक बार नहीं बेटा 3 बार मुख्यमंत्री रहेंगे हरदेव जोशी। लगातार 10 विधानसभाओं में चुनाव जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। 1952 से लेकर लगातार 10 विधानसभा चुनाव इन्होंने कंटिन्यू जीते हैं। इनके कार्यकाल में 26 जून 1975 को देश में आपकी बार क्या लगाया गया? तीसरी बार आपातकाल। 9वीं विधानसभा में ये प्रतिपक्ष के नेता यानी कि विपक्ष के नेता के पद पर भी आसीन रहे हैं। ये थे आपके हरिदेव जोशी। भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत का पहला कार्यकाल आपके 26/6/1977 से 16/2/1980 तक रहेगा। जन्म कहाँ हुआ है? तो सीकर जिले के खचरियावास में इनका जन्म हुआ है। ये राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी वो भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में बनी है। मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते समय ये राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे। जब ये मुख्यमंत्री बने उस समय विधानसभा सदस्य नहीं थे, बल्कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे। पद ग्रहण के बाद छबड़ा विधानसभा से इन्होंने उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव जीतकर ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य बन गए। इस प्रकार ये प्रथम मुख्यमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो राजस्थान के ऐसे पहले मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी हैं, राजस्थान के ऐसे पहले मुख्यमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वो कौन है? भैरव सिंह शेखावत। अगस्त 2000 से 2007 तक ये राजस्थान भारत के क्या भी रहे? 11वें उपराष्ट्रपति के पद पर भी इन्हें पदासीन किया गया था और उपराष्ट्रपति भी भारत के रहे हैं। पहली बार
राज्य में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत किसके नेतृत्व में हुआ? तो भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में हुआ है। पहली बार निर्वाचित सरकार को भंग करके हमारे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 1980 में लागू हुआ। चुनी हुई सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राज्य विधानसभा में प्रथम मध्यावधि चुनाव जो है, क्योंकि विधानसभा 5 साल से पहले भंग की गई और ये विधानसभा भंग करने के बाद दोबारा चुनाव करवाए गए। आपातकाल के समय 19 माह की जेल की सजा भी इन्होंने पाई है। इन्होंने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया है। भारत में गरीबों को खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए चलाई गई अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ करने का श्रेय भी हमारे भैरों सिंह शेखावत साहब को है। ये बात आपको याद रखनी है। श्री जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान में एससी कैटेगरी से पहले मुख्यमंत्री जो बनेंगे ना, वो आपके जगन्नाथ पहाड़िया साहब हैं। बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी बाद में इन्हें बनाया गया। मात्र 13 महीने का कार्यकाल इनका रहा है। तो मोहनलाल सुखाड़िया 1980 से 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और ये एससी यानी कि दलित समुदाय से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। शिवचरण माथुर प्रशासनिक सुधार आयोग राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे हैं, असम के राज्यपाल भी रहे हैं बेटा ये। और विधानसभा चुनाव के दौरान डीग के निर्दलीय उम्मीदवार श्री मान सिंह की हत्या के बाद माथुर साहब को इस्तीफा देना पड़ा था। ये बात भी आपके जो भरतपुर का राज्य घराना है उसके महाराज साहब ने, ये मुख्यमंत्री दौरान जब चुनाव थे तो इन्हों के हेलीकॉप्टर को डीग में उतरने नहीं दिया और उस समय एनकाउंटर के द्वारा मान सिंह की हत्या करवाई गई। उस दौरान इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये शिवचरण माथुर साहब को पद पर रहते हुए ये बड़ी घटना के कारण इस्तीफा देना पड़ा, ये भी आपको याद रखना है। हीरालाल देवपुरा सबसे कम अवधि यानी कि मात्र 16 दिन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल सबसे छोटा मात्र कितने दिन का है? 16 दिन का है। अगले कौन है? हरिदेव जोशी साहब दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और अवधि इनकी 1985 से 1988 तक रहेगी। शिवचरण माथुर दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। 1988 से लेकर 1989 तक इनका कार्यकाल रहेगा। 1988 में कार्यवाहक राज्यपाल जगदीश शरण शर्मा ने इनको क्या दिलाई थी? तो शपथ दिलाई थी दूसरी बार जब ये बने। इसके बाद अगले जो हमारे आ रहे हैं हरदेव जोशी, और हरदेव जोशी साहब इस बार कौन सी बार बन गए बेटा? तीसरी बार। 1979 से लेकर 1990 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे। पद ग्रहण के समय जोशी विधानसभा के सदस्य नहीं थे। शपथ ग्रहण से ठीक पूर्व उन्होंने असम के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़कर ये दोबारा से आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए तीसरी बार। असम के राज्यपाल भी रहे, ये बात भी आपको हरदेव जोशी के संबंध में याद करनी है। भैरों सिंह शेखावत साहब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनी और प्रथम बार 200 क्षेत्रों पर चुनाव लड़ा गया इनके समय में। और बाबरी मस्जिद गिरने के कारण, इस घटनाक्रम के कारण राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन 1990 में लगाया गया। और शेखावत साहब जो हैं राजस्थान के टोटल कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? तो आपको पूछा जाए तो 3 बार ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। शेखावत सुखाड़िया और अशोक गहलोत के बाद सर्वाधिक अवधि यानी कि 10 वर्ष 4 माह और 19 दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। शेखावत एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो प्रोटेम स्पीकर 11वीं विधानसभा में भी रहे हैं। अवधि इनकी ये रहेगी कार्यकाल की। अशोक गहलोत साहब, जन्म हुआ है इनका जोधपुर में। इनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 11वीं विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे ज्यादा सीटें 200 में से 153 सीटें जीती। इन्होंने लोकसभा सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री पद धारण किया है, अर्थात जब ये मुख्यमंत्री बने थे उस समय ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि आपकी लोकसभा के सदस्य थे। इन्हें 1998 में कार्यवाहक राज्यपाल टिबरेवाला के द्वारा शपथ दिलाई गई। गहलोत साहब 3 बार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गहलोत के कार्यकाल के दौरान राजस्थान में सदी का भयंकर अकाल 2001-2 में पड़ा था। पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो गहलोत साहब के द्वारा दिया गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। श्रीमती वसुंधरा राजे, जन्म इनका मुंबई में 1953 में हुआ है। राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछी जाए तो कौन है बेटा? श्रीमती वसुंधरा राजे हैं।
राज्य पहली बार भाजपा की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार। अभी तक जो भैरव सिंह शेखावत ने सरकार बनाई थी वो सब मिली जुली सरकार थी। पहली बार पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार जो बनी है ना, वो वसुंधरा राजे के समय बनी है। वसुंधरा राजे को राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया गया है। राजस्थान में भाजपा राज्य इकाई की अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया है। श्री राजे का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि कितने मार्च को हुआ है बेटा? 8 मार्च को हुआ है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद तो वसुंधरा राजे एक बार और अगली बार अशोक गहलोत, ये कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे, अगला कोई व्यक्ति आएगा ही नहीं। तो अशोक गहलोत साहब 2008 से 2013 तक रहेंगे। दोबारा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, निर्दलियों के सहयोग से सरकार बनाई और इनके बाद फिर कौन आ जाएगी? श्रीमती वसुंधरा राजे। 13 से कहां तक जाएगी? 18 राजस्थान की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। राजस्थान के इतिहास में भाजपा ने 14वीं विधानसभा में अब से सबसे ज्यादा सीटें, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस ने हाईएस्ट सीटें कितनी प्राप्त की, 153 200 में से, और भाजपा का रिकॉर्ड क्या है? 200 में से 163 सीट प्राप्त करने का है। वसुंधरा राजे हटेंगी तो उनके बाद अगले कौन आ जाएंगे? श्री अशोक गहलोत। और कौन सी बार बेटा? तीसरी बार। याद रखना, राजस्थान के ये कौन से मुख्यमंत्री बने बेटा? 25वें नंबर के और 22वें निर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं। व्यक्ति के लिहाज से राजस्थान में अब तक इस पद को कितने लोगों ने संबोधित किया है, आपके सम्मानित किया है? तो 13 व्यक्ति। तो टोटल ये 25वें हैं। और निर्वाचित की बात करूं तो ये 22वें हैं। और व्यक्तिगत श्रेणियों में ये आपके 13वें मुख्यमंत्री हैं। सचिन पायलट को इनके कार्यकाल के दौरान 5वां उप मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया गया। गहलोत साहब मोहनलाल सुखाड़िया के बाद दूसरा सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल भी पूरा कर चुके हैं। तीसरे नंबर पे आपके भैरव सिंह शेखावत साहब आते हैं। 2018 से निरंतर इनकी सरकार चल रही है। अब 2023 एंड में चुनाव होने वाले हैं। जो भी अगला आपके डिसीजन होगा उसकी आगे चर्चा करेंगे। तो ये थे बेटा आज तक के आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम।